बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से सबसे ज्यादा धक्का लगा है तो वो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए मोर्चा संभाल रखा था। बकायदा राहुल गांधी तमाम रैलियां करते भी वहां दिखे थे। तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने कंधे से कंधा मिलाकर महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार तक किया था, लेकिन परिणाम सामने आते ही ये साफ हो गया कि बिहार में ना तो राहुल और न ही तेजस्वी का जादू चला, बल्कि जनता ने इन युवा नेताओं को नकारते हुए पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस हार को कांग्रेस बिल्कुल भी अब पचा नहीं पा रही है और यही वजह है कि परिणाम आने के एक दिन बाद ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बंद कमरे में बैठक की। दरअसल बिहार चुनाव में कांग्रेस केवल 61 में से 6 सीट जीत पाई है और यह पार्टी का पिछले 15 साल में दूसरा सबसे बड़ा बुरा प्रदर्शन है। इस हार ने कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को सदमे में डाल दिया है। इस अहम बैठक में राहुल और खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। अंदर की चर्चा चुनावी हार के कारण संगठन की कमजोरी और सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की भूमिका पर रही। बैठक के बाद राहुल मीडिया से बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि पार्टी इस हार को स्वीकार करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। बैठक में शामिल हुए केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार का नतीजा अविश्वसनीय है और इस पर भरोसा करना मुश्किल है। उनका दावा था कि एनडीए का 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट भारतीय चुनाव इतिहास में लगभग असंभव है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पूरा चुनावी प्रोसेस संदिग्ध है और चुनाव आयोग की भूमिका एक तरफा दिखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्दी डेटा इकट्ठा कर कंक्रीट प्रूफ पेश करेगी। इसके साथ साथ वेणुगोपाल ने कहा कि जनता भी इन नतीजों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका दावा था कि कांग्रेस को बिहार भर से शिकायतें मिली हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस ने रिंगिंग का आरोप लगाया था और वह सबूत चुनाव आयोग के सामने रख चुकी है। जिस तरह के बयान कांग्रेस नेता की तरफ से आ रहे हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में भी हरियाणा की तरह सबूतों को इकट्ठा करने की तैयारी कर रही है और सबूतों के साथ चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है। बता दें आपको, राहुल की पूरी बिहार कैंपेन वोट चोरी आरोपों पर टिकी थी। ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग, इन तीनों पर राहुल बार बार निशाना भी साधते रहे थे, लेकिन जब नतीजे एनडीए के पक्ष में बाढ़ की तरह आए और कांग्रेस लगभग साफ हो गई तो सवाल उठने लगे कि क्या ये नैरेटिव जमीन पर असर कर पाया या फिर नहीं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव शुरू से ही फेयर नहीं था और इसी वजह से नतीजे ऐसे आए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी चर्चा का फोकस अब यह है कि पार्टी खुद को कैसे संभाले और क्या हार का ठिकरा सिर्फ चुनाव आयोग पर फोड़ना सुरक्षित रणनीति है। खबर यह है कि पार्टी अब आने वाले 1-2 हफ्तों में चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए तथा कथित सबूत पेश करने की रणनीति भी बना रही है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर वही रास्ता अपनाएगी जिसने हरियाणा के बाद भी उसे फायदा नहीं दिया, या फिर बिहार की हार पार्टी के अंदर बड़े बदलावों की शुरुआत बनेगी। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और एनडीए को कैसे और किस तरह से घेरती है। वहीं सपा ने इन परिणामों पर फिर सवाल उठाए हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक मेरे लिए वो जगह है जहां पर मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, सीखा और बहुत अच्छे अनुभव मिले और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग राजनीति में जो समझ रखते हैं वो मैसूर, कर्नाटक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12th के बाद जो पढ़ाई हुई, जो ग्रूमिंग हुई, जो नॉलेज मिली, उसका लाभ मुझे आज भी मिल रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप का हब है बेंगलोर। एक जमाना था कि हमारे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर जाने का सिलसिला, भारत से बाहर जाना, या उस समय ग्रो हो रहा था ये सेक्टर। तो आज जब हम लोग यहाँ आए हैं, हालांकि कल हम और आप सब लोग मिलेंगे भी, स्टार्टअप को लेकर के विजन इंडिया, नियो इंडिया, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ें, इसलिए बेंगलोर से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए शुरुआत की है बेंगलोर में, और कल जब यूपी में सरकार बने तो उस दिशा में हम लोग काम करें।
उम्मीद है सर कल सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद नहीं, हम लगता है रीजनल पार्टीज के जो उम्मीद है वो हार चुकी है शायद। नहीं, देखिए आरजेडी आपके दोस्त पार्टी है, संगीत साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा ठोस है? देखिए, चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, एनडीए का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज जब हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 423, 424 दिन है, और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में हैं। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है।